आप आजकल आप हमें बड़ी एक्टिव नजर आ रही हैं। जो रोल राजा रियाज से हम तवक्को करते थे या उनका होना चाहिए एज एन ऑपोजिशन लीडर, जो चीज़ें जो सवालात आप उठाती हैं उनको उठाने चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपकी जो बजट तकरीर थी बड़ी इमोशनल थी। आपने कहा कि अब तो बोलने का भी दिल नहीं करता। कोई डर है, खौफ है, धमकियां आपको मिल रही हैं जिसका जिक्र भी आपने किया? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, मैंने कहा कि डराए मत, इसमें कोई धमकी का लफ्ज़ नहीं था। और मुझे एतराज़ इन लोगों पे था कि जो असेंबली में बैठे हुए हैं, जो हमारे साथी हैं, वही हर बात के ऊपर या आई एम सॉरी, आपके मीडिया में से भी कुछ जिन लोगों के साथ थोड़ा अच्छा ताल्लुक है, तो वो मैं पिछले 20-25 दिन से ये सब सुन के मेरे कान पक गए थे। कि तो मैंने उनको यही कहा था कि जिस वक़्त आप लोगों की, तो वो कहते हैं ना, कैंपेन में दीवारों पर लिखा हुआ देखा है बचपन से कि निडर, बेबाक और दलेर क़यादत। और आपको ये 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे बनकर आए हैं। अगर किसी के साथ ज़्यादती होती है तो आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? तो यही जो मेरे साथी हैं, यही पिछले 20-25 दिन से यही हो रहा है कि खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। तो मैं यही पूछना चाह रही थी कि क्या होगा मेरे साथ? नहीं, कौन से साथी? हुकूमत की तरफ के लोग या आपकी अपनी पार्टी के साथी? कुछ हुकूमत के ज़ाहिर जिनके साथ है उठना बैठना, और ये जो कुछ हमारे ऑपोजिशन में बैठते हैं, यानी कि वो कहते हैं ना कि कान पक गए थे मेरे, कि अभी कल की बात है कि कल आके हम आपको एक मुझे कहा गया कि एक बहुत मुखलिसाना मशवरा दे रहे हैं। तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा मुझे मुखलिसाना मशवरा तो दे रहे हो, तो इसकी मुझे कोई थोड़ी सी तफसील भी बता दो कि कोई मुझे क्या कहेगा या क्या करेगा। तो मुखलिसाना मशवरा था क्या और किसकी तरफ से था? हुकूमत की तरफ से था या आपकी अपनी पार्टी के किसी बंदे की तरफ से था? मेरी पार्टी की तरफ से। जो हम लोग ऑपोजिशन लॉबी में बैठते हैं उनकी तरफ से मुखलिसाना मशवरा ये था कि खामोश हो जाओ, तुम बात करती हो तो लगता है कि पीटीआई का बंदा बात कर रहा है। मैंने कहा देखिए, हक सच की बात इंसान को करनी चाहिए, और अगर किस किस्म के हालात हैं, अभी तो उन हालात पर कोई बात ही नहीं हुई। तो उस वक्त मेरी यही बात थी कि अगर मैं उसके ऊपर जैसे सवाल उठ रहे हैं, अगर मैं उठाऊंगी तो क्या मुझे भी, क्या वो क्या कहते हैं, गद्दार करार दिया जाएगा? सवाल मेरा बेसिकली ये था। और फिर बस ज़ाहिर है थोड़ा जज्बाती इसलिए हो गई, इसलिए कि मैं जो खवातीन, मैं बरमला नाम लूंगी, आलिया हमजा मलिक के घर में जो हुआ, और मैं गई हूँ, और जिस तरीके से, जिस ट्रॉमा से उनकी घर वाले गुजर रहे हैं, कि भाई अगर कसूर उसका था, गलती थी ना, गुनाह तो नहीं था ना। नहीं, ये गलती बहुत बड़ी थी, गलती बहुत बड़ी थी। तहरीक इंसाफ वालों ने जो किया इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। गलती छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी गलती थी। मैं कह रही, मेरा कहने का मकसद ये है कि घर वालों का क्या कसूर? जो आपसे मैं बात कर रही हूँ वो तो नहीं होना चाहिए था। मैं आपको यही तो बोल रही हूँ ना कि ये जो पक रहा था, लावा पक रहा था, इसका सद्देबाब होना चाहिए था। मैं तो पहले दिन से, जिस वक्त असेंबली में भी कहा था, जब ये करारदाद लेकर आए थे, तो मैंने इनको, पीडीएम वालों को, इन्हीं के बयानात याद करवाए थे कि हमारे जो शोहदा कुर्बानी देते हैं, जो बॉर्डर पे जवान लाशें उठाते हैं, जिन घरों में वो ताबूतों में लाशें जाती हैं, क्या आप और मैं वो तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं? मेरे तो बच्चे को कांटा चुभ जाए तो मैं बेचैन हो जाती हूँ, तो वो भी तो माओ के बच्चे हैं। तो उन्होंने जो कुर्बानियां दी हैं, और जो आप और हम रात को सुकून से सोते हैं, मैं उस किसी चीज से भी वो डिनाई नहीं कर रही, किसी चीज को नहीं। सबसे पहले पाकिस्तान, बिल्कुल। और मैं तो हमेशा कहती रही हूँ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमारी अफवाज पाकिस्तान है। किसी मुल्क का आइन होता है, किसी की पार्लियामेंट होती है। मैं कहती हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आप मेरी स्पीचेस भी उठाकर देख ले, तो मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी अफवाज पाकिस्तान को। राजा रियाज साहब सिर्फ उनके नाम के साथ ऑपोजिशन लीडर लगता है, उनका रोल ऑपोजिशन लीडर्स वाला क्यों नहीं है? अब क्या कह सकती हूँ मैं? आप बैठती हैं, आपके साथ मुलाकात होती होगी, ऑपोजिशन लीडर हैं वो, आपसे तो बड़ी गपशप रहती होगी, तो उनसे कभी पूछा नहीं है कि आपका रवैया कैसा है? आप हुकूमत में हैं, आप हमारे साथ हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैंने पूछा था कि अगर आपको पीटीआई से इख्तलाफात थे, जो आप अपनी पार्टी के साथ, जो बाकी लोग थे, ज़ाहिर है ये भी कोई वो डाई हार्ट तो पीटीआई के थे ही नहीं। अब आपको पता भी है कि क्या सिनेरियो बना था, और ये लोग जिस तरह वो आए थे, तो वो
क्या कह सकती हूँ कि मैं उस चीज की मजम्मत करती हूँ, और मैं कहती हूँ, मैं तो उन यूट्यूबर्स के लिए भी कहती हूँ कि जिन लोगों ने एक पाकिस्तान में बवाल मचाया हुआ है, जो बाहर से बैठकर, अब 2-3 लोग हैं, मैं नाम क्या लूं, कि जिस वक्त वो 6-7 माह से लोगों के जहर कानों में जहर उंडेल रहे थे और इस किस्म की बातें कर रहे थे, खुश खामोश मुजाहिद ने ये कह दिया, खामोश मुजाहिद ने वो कह दिया, तो क्या उनको उनका रास्ता रोकने का कोई वो नहीं था? मेरा तो जो जो मुतालबा था, जो उस वक्त की पंजाब हुकूमत है, मैं ये कह रही हूँ कि आपने पकड़ लिए, घर वालों के साथ कुछ ना करें, यानी कि अगर कोई मेरा गुनाह या मेरी गलती होगी तो वो बच्चों को उसकी सजा ना मिले। मेरे कहने का मकसद ये था, क्योंकि आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, आगे पीछे के अल्फाज हजफ बिल्कुल करके बिल्कुल। ऐसी टॉक्स वो बनती है कि फिर वो आप ज़ाहिर है अच्छा नहीं होता कि भाई आप इस मुल्क में रहते हैं। हमारी पार्टी इलेक्शंस हमेशा के बात हवाले से होती है, बताएं कि इलेक्शंस के हवाले से हमारे सियासतदानों की क्या सोच है, ऑपोजिशन की क्या सोच है। ये बातें तो ऑपोजिशन राजा रियाज साहब की तरफ से आनी चाहिए जल्द इलेक्शन की, लेकिन अब तो हुकूमत के जो इत्तेहादी उनको जल्दी पड़ गई है। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन के मैदान में अब आना चाहिए, वो उनके कुछ अपनी रिजर्वेशन शुरू हो गई हैं, उनके अपने लड़ाई झगड़े खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं, बजट पर वोट ना देने की धमकियां लगाना शुरू हो गए हैं। तो क्या खिचड़ी क्या पक रही है, सियासतदान इलेक्शंस को लेकर क्या कह रहे हैं? देखिए ये जो इत्तेहाद था, ये तो जो भी पार्टीज है, जो मेन 3-4 पार्टीज हैं, वो तो आपस में उनका फितरी इत्तेहाद है ही नहीं। आज तो वो ख्वाजा इजहारुल हसन ने भी शायद कुछ इस किस्म का बयान दिया है कि जिन क्या कहते हैं कि वो कुत्तों की मुहिम के लिए पैसा था, कि वो कुत्ते परेशान है कि वो पैसा कहाँ गया। तो ये जब गैर फितरी इत्तेहाद होता है तो वो आपकी की भी अगले बंदे को कहाँ लगता है। तो अब तो वो कह रहे हैं ना कि सास की तरह एक मुहावरा है, कि बात उस पर आ गई हो कि आटा गूंथती हो, आटा गूंथते हुए हिलती क्यों हो। हाँ। अब तो इतनी छोटी छोटी बातों पर एतराजात इनके शुरू हो गए हैं। तो ये और ये तो ये सजा इत्तेहाद है। चलता हुआ लग रहा है। वैसे तो 2 महीने रह गए हैं असम्बली के वक्त में, ये इत्तेहाद पहले खत्म हो सकता है या आपको लग रहा है मुकम्मल करके अपना वक्त इलेक्शन में जाएंगे ये लोग? अगर इनकी अपनी अपनी बका की जंग है तो नून लीग बहुत बड़ी गलती कर रही है। वो अपनी कोई थोड़ी सी चंद एक अचीवमेंट से वो समझ रही है कि शायद हम लोग मतलब सब कुछ सीधा वो हो गया, लेकिन ये इत्तेहाद मुझे चलता लेकिन हुआ मुझे राजा नजर नहीं रियाज आ रहा साहब की कि एक बात बड़ी अजीब लगी, वो भी ये बात कर रहे हैं कि हमें तो तब तक इलेक्शन में जाना नहीं चाहिए जब तक मुआशी हालात दुरुस्त ना हो जाएं, जब तक हमारे हालात कुछ सीधे ना हो जाएं। इलेक्शंस का हमेशा शोर तो अपोजिशन मचाती है, अपोजिशन की तरफ से ये आवाज़ें आती हैं, समझ नहीं आ रही वो तो नून लीग वाली ज़बान बोल रहे हैं। अब पता नहीं, अब वो अपने हालात की, अपनी माली हालात की बात कर रहे हैं, क्योंकि मतलब ये तो होता रहता है। मतलब आसपास के पड़ोसी मुल्क भी अगर इधर उधर से देख लें तो ये थोड़ी सी माशी मुश्किलात तो आती रहती हैं, और वैसे भी क्या मुश्किल दौर से गुजरते रहते हैं हम। लेकिन ये कि इलेक्शन होने चाहिए, और उन्होंने तो तायद की है कि अगर इस असेंबली की मुद्दत बढ़ाने के लिए कोई करारदाद आई तो वो उसको भी सेकंड करेंगे। और पीपल्स पार्टी का तो ये है ना कि पीपल्स पार्टी के पास तो अब जो नून लीग वाले कहते हैं कि जी उनके पास सिंध है, हाँ। और उससे एक ट्वीट आती है नासिर शाह साहब की कि अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो, और दूसरी ट्वीट आती है हिना परवेज भट्ट की कि अगली वजीर आजम मरियम नवाज। हाँ। तो ये सवाल तो वो होता ही नहीं कि इनके इत्तेहाद चलेगा नहीं चलेगा, जब हर कोई अपना अपना वजीर आजम बनवाना चाहता है तो और फिर इलेक्शन किस तरह। और अगर इलेक्शन कराची में जिस तरह मेयर के इलेक्शंस हुए तो कौन एतबार करेगा, कौन मानेगा ऐसे इलेक्शंस को? देखिए हर मुल्क में हमेशा मैंने तो ऐसे ही इलेक्शन होते आते हुए देखे हुए, वरना इनकी वो क्या कहते हैं, सिंध में जो जीडीए है वो आपको पता है कि जाहिर है हम लोगों की अपनी सीट्स थी 2018 में 10 थे, उसके बाद एक सीट पर हम लोग आ गए। तो क्या कहते हैं, ये तो फिर सबको सोचना चाहिए था। आज सब मेयर के इलेक्शन की मिसाल क्यों दे रहे हैं कि वो इलेक्शन ऐसा हुआ था 2018 में। मुस्लिम लीग फंक्शनल का भी कोई हाल देख ले कि वो हाल कैसे हुआ था। तो हर जगह यही होता है। अब वही मैं कह रही हूँ ना कि जब आप वक्त ऐसा आता है तो आपकी की भी अगले को कहाँ लगता है। तो अब ये इस किस्म की बातें आएंगी। जलाल चौधरी साहब के तो और भी बड़े बयानात थे बिलावल भुट्टो के लिए, पता नहीं ये सब लोग कैसे भूल गए। लेकिन अब इकट्ठे चल नहीं सकता ना, हमारी आंखों को भी ये वाला इतना इत्तेहाद देखने की आदत नहीं है। तो वो अब मैंने अब एक बहुत दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो चुकी है। तो इसमें मैं तो तहरीके इस्तेहकाम पार्टी का क्या मुस्तकबिल लग रहा है आपको?
तहरीके इस्तेहकाम। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, अभी नई पार्टी है ना, जुबान पे नाम ही नहीं ठहर रहा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, वो तहरीके इंसाफ से, लोग भी तो तहरीके इंसाफ के है ना उसमें, तो भी नई पार्टी है, जुबान पे चढ़ते चढ़ते और टाइम लगेगा एडजस्टमेंट में। कुछ बयानियां बनाते हैं उन लोगों के खिलाफ, अब हमारे ज़हन में उनका एक वही क्या कहते हैं साका बना हुआ है जो 4-5 साल से सुनते आए हैं, और अब एकदम से वो अच्छे हो गए। अल्लाह पाक पहले उनको इस्तेकाम बख्श दे, लोगों का सामना करने की हिम्मत आ जाए, सर नीचे करके ना बैठे में हो, सीना तान के बैठे में हो, तो फिर उनका मुस्तकबिल है। लेकिन समझ नहीं आ रही। अब आप मुझे बताएं, नोमान लंगड़ियाल SAPM और ओन चौधरी SAPM पार्टी, वो तहरीके इस्तेकाम में है, इस्तेकाम पार्टी जो है, फिर मेरे से भी तहरीके देखा टमक लगेगा, लेकिन नाम तो बदला है। ये तो मैंने भी कहा, चेहरे तो वही हैं, लेकिन नाम तो बदला। तहरीके इंसाफ के नाम से तो पार्टी नहीं वो लॉन्च कर सकते थे ना, नाम तो बदलना था। चौधरी और नुमान लंगड़ियाल के पास तो ओहदे हैं, SAPM है वो, तो वो फिर उस पार्टी पे है, तो कैसे होगा? मुझे ये पाकिस्तान की सियासत है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आप ये बताएं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब, जब आप लोग तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इत्तेहादी थे, आपके वो इत्तेहादी थे पंजाब में भी, तो वो उनके साथ जो सलूक हो रहा है, इस पर आप लोगों की तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही है? उनके साथ पता नहीं, देखें वो कोई दिल से, तो जो मैं सच आपको बस बात बताऊं, सबसे पहले वही लोग हिले थे। वो तो अब CM पंजाब के ऊपर, आपको मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है, आ रही है। जब ये नो कॉन्फिडेंस हुआ था तो सबसे पहले PML-Q ही हिली थी, और ये कोई मुल्क को बका के लिए के साथ, ये तो वो एक सूरत हाल ऐसी बन गई कि वो ना जाए मानदन ना पाए रफ्तन, ना निगलते बने ना उगलते बने। तो ये पूरी की पूरी काफ लीग तो पहले ही हो जाती, झगड़ा तो CM शिप पर था। और ये झगड़ा अब से नहीं है, जब PML-Q बनी है तो उस वक्त भी बड़े मियाँ साहब यानी इनके वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि वो अपने छोटे बेटे को CM पंजाब देखना चाहते थे। झगड़ा तो ये हुआ था, आपके लिए मेरे लिए, या जो अवाम है उसके लिए झगड़ा कभी नहीं होता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनके साथ जो सलूक हो रहा है हम उसको जायज कहें, जिस तरीके से उनको उठाया गया। बिल्कुल बहुत बुरा वो है। एक खानदान, इनके खानदान की तो मिसालें देते थे, इनकी रवादारी की, इनकी मोहब्बत की सारी। वो तो अब मुझे बताया ना कि जब घर के दरवाजे और ये भी टूटे हुए थे, और वो मुस्कुराए भी हैं वजाहत साहब, और बड़ा मजे का देखे कि वो एक ब्यूरो चीफ को देख के मुस्कुराए थे। तो ये नहीं होना चाहिए था। और उससे पहले मैंने कोई PTI-Q का नाम भी सुना था 1 साल पहले। ये मुझे नहीं पता कि बात बन नहीं सकी, या वो कहते ना कि वो शतरंज के खेल में कोई मोहरे आगे पीछे हो गए, वरना जो खबर हम तक पहुंची थी वो PTI-Q की सुनी थी हमने। अच्छा, PTI-Q भी बनने जा रही थी? PTI-Q बनने जा रही थी। अब ये IPP आ गई है बीच में से, क्या उसमें चीज आ गई। लेकिन चलिए अभी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पर इक्तफा करें।